हे गाइस, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करेंगे यूएसए का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है ना, हर बंदा बोल रहा है यार यूएसए जाना है, यूएसए जाना है, तो हम उसको अप्लाई कर देते हैं। और जो डेट्स हैं वो बहुत लेट मिल रही हैं, 26-27 तक की, 2026-27 तक की डेट्स हैं, सितंबर अक्टूबर तक। तो वो तो हम देखेंगे कि हम जल्दी डेट्स कैसे अरेंज करनी है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन एक बार अप्लाई कर देते हैं ताकि हम एक बार लाइन में आ जाएं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है यूएसए विजिटर वीज़ा। ठीक है, आपके पास पहला ही लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन आ जाएगी। तो ये बेसिकली जो हम अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, ये विजिटर वीज़ा है। ठीक है, जैसे मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं विजिटर वीज़ा अप्लाई करूंगा। तो उसके बाद हाउ टू अप्लाई आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके अंदर आपको एक फॉर्म भरना है, जिस फॉर्म का नाम है फॉर्म DS-160। इस फॉर्म के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इस तरीके की मेरे पास कोई स्क्रीन आ जाएगी सामने। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि मैं अप्लाई कहाँ से कर रहा हूँ। तो इस टाइम मैं वैंकूवर में हूँ, कनाडा में हूँ। तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा ऑप्शन मेरे को मिल गया है। आगे बढ़ा मैं, यहाँ पे मैंने कोड डालना है SCJV, सब कैपिटल है। ठीक है, तो ये डालने के बाद स्टार्ट एन एप्लीकेशन। ये मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म मेरे सामने आ चुका है। तो इसके बाद हम करेंगे आई एग्री, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया था। सॉरी, देन जो हमारी आईडी हमारे पास आ गई है, एप्लीकेशन आईडी हमारी जनरेट हो गई है। तो इस आईडी को हमें प्लीज रिकॉर्ड योर एप्लीकेशन आईडी इन ए सेफ एंड सिक्योर प्लेस। इट्स बेटर कि आप इसकी फोटो खींच के रखो, कहीं आप इसको रिकॉर्ड में रखो, ताकि आपको बाद में एप्लीकेशन गुम हो जाए तो आप इसको डाल के अपना एप्लीकेशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, एक बार ये पढ़ लो। देन एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पे, बाद में कुछ भी अगर अपनी एप्लीकेशन ढूंढनी हो तो कोई भी, जैसे इन व्हाट सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब, जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। यहाँ पे अपने हिसाब से आप उसका नाम XYZ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने जो पेज आ जाएगा वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। ठीक है, अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है आपकी, वो आपकी मैच करनी चाहिए पासपोर्ट के साथ। उनके सामने सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो पासपोर्ट ही है, जिससे वो वेरीफाई करेंगे आपकी डिटेल्स। ठीक है, तो आपका सरनेम जो भी आपका, मेरा सिंह है, आपका गिवन नेम, देखो सरनेम जो है आपका पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। ठीक है, गिवन नेम आपका वो भी देखो, ये बार बार इनका फोकस है कि पासपोर्ट से ही इनका हो। और फुल नेम इन द नेटिव अल्फाबेट, आपका जैसे कोई नेटिव अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो नाम नहीं है, जो लोकल लैंग्वेज में आपका नाम होता है, ऐसा कुछ आई थिंक नहीं होगा, तो मेरे केस में ये डू नॉट अप्लाई है। देन हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, जैसे मेडन कुछ रिलीजियस नेम कुछ ऐसा है, तो मेरा तो ऐसा नहीं है, तो मैं इसके लिए नो करूंगा। हैव यू डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम? नो, इट इज ऑल्सो नो। देन आपका सेक्स, मेल हो के फीमेल कुछ भी, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी। सिटी भी हमारी वही होगी जो आपकी पासपोर्ट के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, पासपोर्ट के अंदर ऑप्शन आएगा, लिखा होगा देखो, प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ पे होगा, तो वो सिटी ही आपको यहाँ पे लिखनी है। आपकी वहाँ पे प्रोविंस पंजाब है, हरियाणा है, जो भी है। कंट्री वो डाल देंगे इंडिया। उसके बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे। ठीक है, सेव करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जाएंगे अपना नेक्स्ट स्टेप के अंदर। आप भी करो, मैं भी करता हूँ। कंट्री और रीजन ऑफ ओरिजिन, हमारी नेशनैलिटी क्या है? इंडिया। डू यू होल्ड और हैव हेल्ड एनी नेशनैलिटी, आप इंडिया के अलावा कोई और आपकी नेशनैलिटी है? नहीं है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री अदर देन इंडिया? नहीं। आपका कोई नंबर है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर? नहीं। आपका सिक्योरिटी नंबर यूएसए का? नहीं। अब क्या आप यूएसए के टैक्स पेयर, कुछ आईडी नंबर है? वो भी हमारा नो हो जाएगा। देन हम सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू एप्लीकेशन एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी है। ठीक है, हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी भर दी है। हमारी बारी आती है नेक्स्ट अब ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे। तो हमारा पर्पस क्या है ना, तो हमें ये करना, एक ये ऑप्शन चूज करना होता है, टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर। हम ठीक है विजिट के लिए जा रहे हैं, हमें स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। अब स्पेसिफाई हम करेंगे B1 B2 वाला ऑप्शन जो होता है टेम्परेरी विजिटर। ठीक है, इसके बाद हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स? नहीं, अभी मैंने कोई प्लान्स तो नहीं बनाए हैं, लेकिन आगे फिर से हमें क्वेश्चन पूछेगा कि तुम कब आना चाहती हो। तो इसमें डेट आप डाल दो, 5 डाल देता हूँ मैं, और मैं मई का महीना डाल देता हूँ, और या फिर मैं जनवरी कर देता हूँ 2025।
ठीक है, मैं इसमें 5 जनवरी 2025 के टाइम पे मैं आना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं कितने दिन रहना चाहता हूँ, मैं कुछ ही दिन रहना चाहता हूँ, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन कर लेते हैं। एंड देन एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन यूएस, तो ये देखो मैंने रैंडमली गूगल से ही उठाया है, कोई होटल का एड्रेस डाल देते हैं इसके अंदर। तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एग्जैक्ट एड्रेस डालना है इसके अंदर, जो कहीं से भी गलत ना हो। कोई होटल है तो एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद जिप कोड डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, पर्सन और एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, तो कौन पे कर रहा है आपको, सेल्फ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम सेव कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट करेंगे हम लोग ट्रैवल कंपेनियंस पे। एंड आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, नो, इसको भी सेव कर लेंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन इन द यूएस, आपको देख लो यस और नो अपने हिसाब से, मेरा नो है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। हैव यू एवर बीन इशूड ए यूएस वीजा, नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, नो, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ मैं। Has anyone ever filed an immigrant petition on behalf, no। Then save कर लेंगे, continue application and next। यहाँ पे हम अपनी पर्सनल है ना एड्रेस जो है हमारा भर देंगे। स्ट्रीट एड्रेस, क्या कहाँ रहते हो, जैसे मेरी सिटी कौन सी है, सरी है। मेरा प्रोविंस क्या है, ब्रिटिश कोलंबिया। पोस्टल कोड क्या है मेरा, मेरी कंट्री यहाँ पे इस टाइम पे कनाडा है। ठीक है, इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस, यस। अगर मुझे कोई भी उनको मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो वो इसी एड्रेस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल फोन नंबर दे दूंगा, अगर सेकेंडरी नंबर है दे सकते हैं, वरना डज नॉट अप्लाई। वर्क फोन नंबर डज नॉट अप्लाई। हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर्स इन द लास्ट 5 years, मेरे यहाँ पे आने के बाद एक ही नंबर है तो नहीं। ईमेल एड्रेस दे दो अपनी, हैव यू यूज्ड अदर ईमेल एड्रेस, नो। सोशल मीडिया का आप अपना कोई भी अकाउंट चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, फेसबुक या इंस्टाग्राम, जो आपको ठीक लगता है। यूट्यूब का जो भी आपको लगता है वो इन्फॉर्मेशन दे के उसका कोई नंबर होगा वो दे सकते हो। एंड देन डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट, नो। ठीक है, एंड देन हम उस इंफॉर्मेशन को सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, चलो मैं कर देता हूँ, फिर आप भी करो। तो नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन देनी है पासपोर्ट की। कंटिन्यू करने के बाद हमें पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो पासपोर्ट आपका ऑफिशियल डिप्लोमेटिक वगैरह तो नहीं है, रेगुलर है, आम आदमी का पासपोर्ट है हमारा, है ना, वो दे देंगे। नंबर अपना बता देंगे, पासपोर्ट का नंबर हमारा जैसे वी से स्टार्ट होता है, कुछ मेरे वाला वी से स्टार्ट होता है, वो लिख देंगे। पासपोर्ट बुक नंबर मेरे केस में अप्लाई नहीं होता है। कंट्री कौन सी आपका, यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट कनाडा लिखा है, इसको चेंज कर लेना इंडिया, क्योंकि इंडिया ने इशू किया आपका पासपोर्ट। ठीक है, या फिर आपकी जो भी होम कंट्री है। और वेयर वॉज द पासपोर्ट इशूड, मेरी जो सिटी थी वो चंडीगढ़ है, तो मैं चंडीगढ़ डाल दूंगा यहाँ पे। उसके बाद कंट्री कौन सी है, कनाडा। इंडिया आ जाएगा यहाँ पे भी, चेंज करके मेरे को यहाँ पे भी इंडिया करना पड़ेगा, इंडिया। ठीक है, और इशू डेट क्या थी अपनी वो बता देंगे, किस डेट को इशू हुआ है। हमारी पासपोर्ट के ऊपर सब लिखा होता है इन्फॉर्मेशन, ये एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका पासपोर्ट कभी गुम हुआ है या चोरी हो गया है तो वो बता दो, हाँ भाई मेरा गुम हो गया है, पासपोर्ट का नंबर क्या है, कहाँ गुम हुआ है, जो भी सिचुएशन आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। बट मेरे केस में पासपोर्ट गुम नहीं हुआ है तो मैं नो करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें देनी है यूएस की, कि हमारी जो वहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे हैं कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या है। जैसे मैंने होटल की इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो वो बताएंगे, लेकिन मेरे को वहाँ पे बंदे का नाम नहीं पता कि किसके पास जा रहा हूँ मैं, तो डू नॉट नो। देन ऑर्गेनाइजेशन का नेम, अपने होटल का नाम बता देंगे इसके अंदर, जो भी हमें बताना है। ठीक है, आपका जो भी एड्रेस है। रिलेशनशिप आपका, मेरे को इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं लग रहा है उनका, मतलब होटल वालों से मेरा क्या रिलेशन है, तो अदर कर सकते हैं हम लोग। और वहाँ पे हमारा एड्रेस जो भी हमने पहले भरे थे वही सेम हमें रिपीट करना है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा इंटरनेट से होटल का, वो डाल दो यहाँ पे। ईमेल एड्रेस अगर अवेलेबल है तो डाल दो, वरना डज नॉट अप्लाई। एंड देन अपनी इन्फॉर्मेशन को हम सेव कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फैमिली की। नेक्स्ट देखो, अभी तक हम लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल से लेकर के यूएस कॉन्टैक्ट तक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम पहुंच चुके हैं फैमिली तक। ठीक है, तो फैमिली के अंदर हमें मदर और फादर की मेनली इसमें इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ पे हम लोग अपना सरनेम बता देंगे उनका और फर्स्ट नेम बता देंगे। डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो बढ़िया, नहीं है तो डू नॉट नो कर दो। इज योर फादर इन द यूएस, यस और नो, मेरे तो नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। एंड देन मदर्स का हम ऐसे करेंगे सेम टू सेम, सरनेम एंड देन फर्स्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड इज योर मदर इन द यूएस, यस और नो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन।
So do you have any immediate relatives not including your parents or United States, like fiance है ना आपका, चाइल्ड हो, कोई सिबलिंग्स हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, यस और नो, उसके बेस पे आप बता सकते हो। फैमिली के बाद हम आ चुके हैं वर्क एजुकेशन और ट्रेनिंग वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें हमें चूज करना है यहाँ पे हमारी ऑक्यूपेशन क्या है ना, या फिर हम वर्क एजुकेशन और ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें ऑक्यूपेशन बताना है। तो हम इसमें बताएंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप स्टूडेंट होंगे मैक्सिमम, है ना, जो वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट ही होंगे, तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे। स्टूडेंट पे जाने के बाद आप अपने स्कूल का नाम बता दो, ठीक है। और अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है, देखो यहाँ पे चॉइस है, या तो आप एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दो जहाँ पे आप काम करते हो, या फिर स्कूल की इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दो। तो स्कूल का एड्रेस डाल दो, स्कूल कहाँ पे आपका है ना, सिटी कौन सी है, प्रोविंस क्या है, पोस्टल कोड, फोन नंबर, कंट्री कनाडा होगी ऑब्वियसली, स्टार्ट डेट आपका एजुकेशन का होगा, इसमें कब आपका वर्क स्टूडेंट परमिट स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। और आप अगर आप एम्प्लॉयड हो तो वो बता दो कि आप कितने 2000 3000 5000 डॉलर आप जो भी कमाते हो वो बता सकते हो। और साथ में आप जो इनकम आपकी है उस वो इनकम, जो आपका रोल क्या है, बेसिकली ड्यूटीज क्या है, आप किसी स्टोर में काम करते हो, कैशियर हो, कुछ भी हो, मैकडोनल्ड्स में काम करते हो, फूड कोर्ट में, कहीं पे भी आप जो है यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो एज ए स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन जैसे मेरा केस है, मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मेरा, मैं अभी थोड़े दिन रिसेंटली मैं अभी वर्क परमिट पे आया हूँ, तो इसमें तो मेरा कोई प्रोफेशन मैच नहीं किया, कोई नेचुरल साइंस, मिलिट्री या रिलीजियस वोकेशन, रिटायर्ड और सोशल साइंस, इसमें से मेरा कोई मैच नहीं किया, तो मैंने इसको अदर पे चूज किया अपने लिए। अदर के बाद मेरे पास यहाँ पे मेरे को स्पेसिफिकली बताना है, तो जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ अपने बारे में मैं बता दूंगा, मेरे काम की इन्फॉर्मेशन, मेरे एम्प्लॉयर के बारे में, क्योंकि स्कूल के बारे में तो जिक्र मैं नहीं करूंगा, एम्प्लॉयर के बारे में बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा यहाँ पे, और उसका एड्रेस क्या है, उसकी सिटी कौन सी है, उसके बारे में मैं जो भी डिस्क्रिप्शन है वो दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्री तो कनाडा, यहाँ पे मैं अपनी इनकम बता दूंगा, मेरी ड्यूटीज क्या है, वो बिल्कुल सेम चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सेव करेंगे इन्फॉर्मेशन, और नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। जब आप सेव करके अपनी और कंटिन्यू कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो उसके अंदर इसमें सच में एडिशनल है, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन है। डू यू बिलोंग टू एनी क्लैन और ट्राइब, नो। आपकी लैंग्वेज नेम आप यहाँ पे लिख दो, इंग्लिश, हिंदी, और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको हिंदी आती है तो ऐड अनदर कर दो, और अगर आपको और ऐड करनी है तो इसमें आप पंजाबी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फर्दर ऐड करनी है फ्रेंच वगैरह तो वो भी आप ऐड कर सकते हो अपनी किसी भी तरीके से, कोई सीक्वेंस तो ऐसे नहीं कहा इन्होंने, ठीक है। हैव यू ट्रेवल्ड टू एनी कंट्रीज विद द लास्ट 5 years, नो। कनाडा आने के बाद नहीं गया मैं कभी कहीं पे। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू वर्क और एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो, नो फॉर मी। हैव यू बिलोंग टू, ये हो गया। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स ट्रेनिंग सच एज फायर अलार्म्स, एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एक्सपीरियंस, मेरा इससे नो रहेगा, आप अपना देख सकते हो क्या एक्सपीरियंस है। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, नो। हैव यू एवर सर्व्ड इन, हैव बीन मेंबर और इन्वॉल्व इन द पार्लियामेंट्री, सॉरी पैरामिलिट्री यूनिट और रेबल ग्रुप, जो भी है इसमें से मेरा कोई किसी के साथ किसी का रिलेशन नहीं है, तो सेव करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, एंड देन फिर से आ जाता है, एंड उसको फिर नेक्स्ट करते हैं, सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक करते हैं अभी हमारा। सो डू यू हैव ए कम्युनिकेबल डिसीज, कोई भी आपको बीमारी है इनमें से तो बता दो, मुझे तो नहीं है। डू यू हैव एनी मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर, नो। हैव यू एवर बीन इन द ड्रग अब्यूजर और एडिक्ट, अगर हो तो नहीं बताना। उसके बाद हम लोग सेव करते हैं पहले, नेक्स्ट आता है फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन वही है। देन नेक्स्ट करते हैं पार्ट 2 सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक का। सो हैव यू एवर बीन अरेस्टेड और कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस, जो कि आपका कोई भी है अगर, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हैव यू एवर वायलेटेड और engaged in the conspiracy of violate law related to controlled substances, no. Are you coming to the United States to engage in the prostitution or unlawful commercialized, no. Have you ever been involved in money laundering, no. Have you ever committed to human trafficking United States, no. Have you ever knowingly aid or assisted human trafficking, आपने ऐसा कुछ किया है, no. Are you the spouse, son, daughter of individual जो have committed to the human trafficking, no. Then हम इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देंगे, कंटिन्यू, नेक्स्ट पार्ट 3। डू यू सीक टू इंगेज इन, ये जो भी है कोई वॉल्यूशन किया है, कोई लीगल एक्टिविटी,
नो। डू यू सीक टू एंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटी? नो। कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट जो टेररिस्ट के साथ कनेक्शन है? नहीं। आर यू मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? नो। आर यू द स्पाउस सन डॉटर? फिर से वही ऐसे कुछ क्वेश्चन। नहीं। हैव यू एवर ऑर्डर्ड, कमिटेड, असिस्टेड जिनोसाइड? नो। हैव यू एवर कमिटेड, ऑर्डर्ड एंड टॉर्चर समथिंग? नहीं। हैव यू कमिटेड, ऑर्डर्ड, किसके बारे में, किलिंग्स, पॉलिटिकल किलिंग्स? नो। हैव यू एवर एंगेज्ड इन द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स? नो। हैव यू सर्विंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल responsible for directly carrying out any violations? No. नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्सिंग ए वुमेन टू अंडरगो अबॉर्शन? नो। क्या आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो कि ट्रांसप्लांटेशन और ह्यूमन ऑर्गन्स? नो। देन सेव, कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट 4, हैव यू एवर sought to obtain assisted to obtain the visa entry United States unlawfully, या फिर कुछ तरीके से? नहीं। हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड? नो। सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन। पार्ट 4 नेक्स्ट करेंगे, पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5, हैव यू एवर विदहेल्ड कस्टडी ऑफ यूएस सिटीजन? नो। हैव यू वोटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स? नो। हैव यू एवर रिनाउंस्ड यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप अवॉइडिंग टैक्सेशन? नो। सेव करते हैं। इन जो भी हमने ये बैकग्राउंड चेक किया है, अगर आप कहीं से भी इन पार्ट्स में से कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं, वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता तो लग ही जाना है। तो वो हमें रिकॉर्ड में है कहीं ना कहीं। अगर आपको पता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में है तो वो बतानी पड़ती है, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे इंटरव्यू में, वो फंसा लेंगे फिर। कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फोटो। फोटो कैसे करेंगे अपलोड? नीचे आएंगे, अपलोड योर फोटो पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। नीचे आने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे फाइल चूज करने का ऑप्शन, और यहाँ पे आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो चूज फाइल। देन मैंने कुछ फोटोज खींची हैं, तो उनमें से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अगर फोटो खींचने में या फोटो की एडिटिंग में प्रॉब्लम आए ना, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होती है इमेज साइज। इमेज साइज के नाम से एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर डाल सकते हो, और वो रिक्वायरमेंट के साथ आपकी फोटो फाइनल 1 मिनट के अंदर आपकी फोटो फिट हो जाएगी। मेरे को 2 घंटे लगे थे यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो अपलोड सिलेक्टेड फोटो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरी फोटो जो है वो पास द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट आ गया हमारा कंटिन्यू यूजिंग फोटो। तो जो हमने फोटो प्रोवाइड किया है उसके बाद नेक्स्ट आ गया, अगर हमें कोई और फोटो चूज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ पासपोर्ट लाइक फोटो टू योर इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर हमें अपनी एक फोटो भी रखनी है साथ में। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा रिव्यू करने का। तो रिव्यू के अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स स्टार्टिंग टू एंड तक रिव्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस मॉडिफिकेशन करनी है वो कर सकते हो। सब कुछ सबमिट होने के बाद शायद चांस मिले ना मिले, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप अपना एक बार सारा वेरीफाई कर लो जो भी इंफॉर्मेशन दी आपने। आई होप आप सभी ने सारी अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से चेक कर ली है। तो लास्ट हम पहुंच जाएंगे साइन एंड सबमिट। ठीक है, और हाँ एक और बात, आपने जितने भी आपने है उन सब की फोटोज लेके रखना, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पे इंटरव्यू में मिस मैच ना करे। आप जो भी इसके अंदर डिटेल्स दी हैं वो इंटरव्यू के अंदर आपकी सेम होनी चाहिए, जो आपने स्टार्टिंग से ट्रैवल का, पासपोर्ट वगैरह वगैरह जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता भी हो सारी इन्फॉर्मेशन का। तो लास्ट में हम आ जाएंगे सबमिट करने में, डिड एनीवन असिस्टेड यू इन फिलिंग आउट दिस। हालांकि यूट्यूब ने आपकी हेल्प करी है, बट स्टिल आप नो कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में अपना पासपोर्ट का नंबर या ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर डाल दो, और साथ में ये कोड डाल दो। कोड मैं पहले डाल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, 80200, और मैं अपना पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ, आप भी डालो, और फिर कर देंगे साइन एंड सबमिट। तो साइन इन और सबमिट करने के बाद आपके पास आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली साइंड एंड सबमिटेड योर एप्लीकेशन। यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू योर एप्लीकेशन एट दिस पॉइंट, प्लीज क्लिक नेक्स्ट कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन क्लिक करेंगे टू कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा दिस इज नॉट ए वीजा। जो इसके ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने हाइड कर लिया इसमें, क्योंकि मेरी डिटेल्स हैं। तो आप भी अपना उसको कॉन्फिडेंशियल रखो और उसको प्रिंट कर लो। प्रिंट नहीं कर सकते तो अपने आप को ईमेल कर लो, है ना। ईमेल करने के बाद उसको सेव करके रखो, और वही आपको इंटरव्यू के टाइम लेके जाना है। यू मस्ट ब्रिंग द कंफर्मेशन पेज। जो हमारे पास ये है वो कंफर्मेशन पेज ही है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऊपर वाला पार्ट है।
तो यू मस्ट ब्रिंग द कंफर्मेशन पेज एंड द डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पासपोर्ट लेके आना है हमें जब इंटरव्यू है। आगे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट लग रही है। यू मस्ट सबमिट द कंफर्मेशन पेज विद क्लियर एंड लेजिबल बारकोड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आगे यू डू नॉट नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। एंड ये काफी सारी इंफॉर्मेशन है, पढ़ लो, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने DS-160 फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अभी हम बढ़ चुके हैं इंटरव्यू स्केड्यूल करने की तरफ। तो आप ये देख लो, नोट कर लो, ais.usvisainfo.com/ बिल्कुल एग्जैक्टली गूगल पे लिखो ये वीजा वियतनाम, इस पे क्लिक नहीं करना है। एक हमारे पास आ जाएगा ऑफिशियल यूएस डिपार्टमेंट वाला, ये लिंक आ जाएगा, ऑफिशियल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वीजा अपॉइंटमेंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, अपना इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए। तो फर्स्ट वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड नंबर पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो DS-160 फॉर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हम अपने यहाँ पे साइन इन नहीं करेंगे, क्योंकि हम नई वेबसाइट पे है, तो यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट। एंड देन सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि I am non-Canadian citizen residing in Canada who has completed the US DS-160 form and want to apply for a visa. Continue. एंड देन ये फॉर्म हमारे पास हमें कंप्लीट करना है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है। गिवन नेम पासपोर्ट से मैच होना चाहिए, सर नेम ईमेल कंफर्म करो, और अपना जो पासवर्ड है वो बनाओ यहाँ पे, और पासवर्ड कंफर्म करो। एंड देन आई एग्री एंड देन अपना अकाउंट क्रिएट कर दो। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट को एक्टिवेट करना है। टू एक्टिवेट द अकाउंट हमें एक ईमेल सेंड होती है, ईमेल में हमें एक लिंक आ जाएगा जिसके ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम ले रही है। So you have successfully activated your account, then कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्दर हमें अपनी डिटेल भरनी है। गुरमीत सिंह, कंट्री, वार्निंग पढ़ लेते हैं एक बारी। द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बिलो मस्ट मैच द पासपोर्ट एंड द जो हमें फॉर्म भरा है DS-160 उससे मैच होना चाहिए। एंड इफ यू आर कंप्लीटिंग इंफॉर्मेशन बिलो ऑन बिहाफ ऑफ ए चाइल्ड, प्लीज मेक श्योर दैट यू एंटर द चाइल्ड इंफॉर्मेशन, नॉट द पेरेंट्स। सो कंट्री बता देंगे, कंट्री दैट इशूड पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट मतलब इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ, एंड ये सारी डिटेल्स हम इसमें फिल कर देंगे जो हमने उसमें थी एग्जैक्ट। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है ऐसी। DS-160 को नंबर मिल जाएगा और वो सारी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो अपनी डिटेल्स भरने के बाद, वर यू प्रीवियसली इशूड ए वीजा टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर पहले कभी ट्राई किया तो यस, अदरवाइज नो। आर यू ट्रैवलिंग फ्रॉम अनदर कंट्री टू अप्लाई फॉर यूएस वीजा इन कनाडा, तो हम कनाडा से ही जा रहे हैं, तो नो। आंसर नो इफ यू लिव इन कनाडा और यू सिटीजन ऑफ कनाडा, अदरवाइज आंसर यस, ठीक है। तो क्रिएट एप्लीकेंट कर देंगे, फर्दर हमारी डिटेल्स आ जाएंगी, फिर से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। विद इन the last 6 months Gurmeet Singh was refused in the USA visa in the same visa class for, नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं है। none of the above apply and then confirm। इसके बाद do you want to add another applicant, जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ या अपने ना डालना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, कोई बच्चों की कुछ भी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स की। अगर आप अकेले हो तो नो। एंड देन उसके बाद हमें कुरियर इन्फॉर्मेशन देनी होती है यहाँ पे। हमारा जैसे मेरा प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रांच में हमें सरी में, मैं सरी में रहता हूँ तो ये ब्रांच सबसे आई थिंक क्लोजेस्ट मेरे यही है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड देन कंट्री कनाडा, तो केयर ऑफ के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हम केयर ऑफ किस चीज़ की है ना, हमारे कुरियर की है ना। कुरियर हमारा कौन रिसीव करेगा, हम खुद ही रिसीव करेंगे, तो अपना नाम डाल देंगे यहाँ पे। एंड देन अपना स्ट्रीट नेम, अपना जो भी एड्रेस है, ये स्टार मार्क वाले हमें करने होते हैं कंपलसरी। पोस्टल कोड डाल दो, सिटी टाउन मेरा सरी है, प्रोविंस डाल दो ब्रिटिश कोलंबिया, एंड देन जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है अपना पेमेंट करने का। पेमेंट में कुछ नहीं है, सिंपल। अगर यूएसए की पेमेंट है तो, अगर यूएसए के थ्रू पेमेंट मतलब करनी है तो $185, और कैनेडियन में उसकी अमाउंट डेफिनेटली ज़्यादा होगी, 250 कुछ अमाउंट इसकी होगी। तो देख लेना, वो अपने हिसाब से आप उसको पेमेंट करो। पेमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्केड्यूल करने का, तो उसके बारे में करते हैं। मैं भी पेमेंट कंप्लीट करता हूँ, आप भी करो। तो पेमेंट के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सुलर सेक्शन लोकेशन हमारी वैंकूवर है, मेरी जैसे आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है।
और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर देखें हम लोग तो मई 2024 चल रहा है, जून जुलाई अगस्त यहाँ पे तो कोई डेट अवेलेबल नहीं है। आगे चलते रहो भाई, काफ़ी दूर है डेट नहीं है। सितंबर में जाके मेरे को डेट मिलती है 2026 में, मैं मंडे को मेरी को अर्लीस्ट डेट मिल रही है। और अगर मैं टाइम देखता हूँ 7:15, नहीं सुबह सुबह नहीं जाना मुझे, इन केस मंगलवार को ले लेता हूँ, चलो 8:30, और ये अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर देंगे। तो पूरा फॉर्म भरने के बाद अब तक आप लोगों ने सब डिटेल्स पेमेंट सब कुछ कर लिया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पेज जो हमारे सामने हमेशा रहेगा वो ये पेज रहेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन अगर दोबारा देखनी है, अपने आप को ईमेल करनी है, इंस्ट्रक्शंस रीस्केड्यूल करनी है, अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है, कोई एप्लीकेंट अपने साथ ऐड करना है, डिलीवरी लोकेशन अपडेट करनी है, कभी आप अपना एड्रेस चेंज करना है, जैसे हम अपनी डिलीवरी लोकेशन चेंज कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। पेमेंट की रिसिप्ट अगर दोबारा देखनी है, रिसीट देखनी सॉरी, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल इन सब में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ये रीस्केड्यूल वाला है और अपडेट डिलीवरी लोकेशन हो सकता है। तो रीस्केड्यूल अगर करना है तो इसके अंदर जाके हम सिंपल क्लिक कर सकते हैं और हम वापस आके अपनी वापस से फिर से सर्च कर सकते हैं कि कौन से हमें अर्लीस्ट कोई डेट मिल रही है। तो देखो अभी सवाल आता है कि यार कोई जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, है ना। मैं पैसे दे के तो कर सकते हैं काम, क्योंकि उन्होंने भी करना कुछ नहीं है, जो पैसे लेके काम कर रहे हैं उन्होंने बस बार बार चेक करते रहना है। कुछ लोग अपने जिनकी अपॉइंटमेंट का टाइम अभी मान लो कल परसों में है, उनकी कई बार नर्वस होकर या कुछ भी किसी रीजन से वो कैंसिल करते हैं, नहीं दे पाते, तो वो कई बार किसी कोई इंडिया होता है कहीं गया होता है तो वो उस मोमेंट पे नहीं प्रेजेंट होता है, वो कैंसिल कर देता है। तो वो लोकेशन जो स्पेस बनती है वो आपकी बुक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन है। या फिर आप खुद अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो खुद बार बार चेक करते रहो, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो यही था।